परिवार में मेरा कोई नहीं है, मैं इस निर्जन वन में अकेली पड़ी हुई हूँ, ये घोड़ा मेरा है। आप धर्मात्मा पुरुष मालूम पड़ते हैं, आप मुझे अपना आश्रय दे दो। राजा को दया आ गई, राजा ने उस स्त्री को आश्रय दे दिया। अब आश्रय देने वाले की सब भरण पोषण सब व्यवस्था करनी चाहिए। तो घोड़ा जीन कसा तो तैयार था ही। राजा घोड़े पर बैठा, उस स्त्री को घोड़े पर बिठाया और शहर में गया। बोले यहाँ रहो। बोले कहाँ रहेंगे, किसके घर में रहेंगे? तो उस स्त्री ने कहा कि नया मकान खरीद लो और नया न मिले तो किराए का खरीद लो। तो राजा हंसने लगा। उसने कहा महाराज, मैं तो अपना संपूर्ण राज्य देकर एक साधु को चला आया हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, न तो मैं खरीद सकता हूँ और न मैं किराए से ले सकता हूँ। तब उस स्त्री ने झोली से 10 सोने की मोहरें निकाल करके दे दी। अब स्वर्ण मोहर तो, सोने की मोहर तो आज भी कीमती होती होगी क्या? 7-8 लाख रुपए होगी ऐसा बता रहे हैं। तो उस जमाने में तो कौड़ियों में तो मकान बन जाते थे। 7-8 लाख का मकान था, जोड़ने का क्या मतलब? हाँ, लेकिन सस्ता जमाना था। ये कोई बहुत पुरानी बात हम नहीं बता रहे हैं। हमारे खाक चौक में भंडारा होता था, राकेश जी, पहाड़ी बाबा के समय, गुरुदेव के समय, पुरानी बात है। तो अनुमान क्या था खर्च का लगभग कि 100 साधुओं को चिट्ठी देकर के निमंत्रण में बुलाया जाता था। तो 10-10 रुपए दक्षिणा सहित 5000 रुपए में 100 साधुओं का बढ़िया देसी गाय के घी का भंडारा, सुंदर भंडारा रसोई 5000 में संपन्न हो जाता था। कि तो साग आती है, सब्जी आती है, तो जो काम 5000 में होता था वो 50,000 में हो रहा है। ये वही हालत होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई। आजकल वृंदावन में इतनी भूमि महंगी हो गई। रुक्मिणी विहार सुना है? वृंदावन में शुरुआत में 50 रुपए गज में भूमि थी। वहां कितना? 50 रुपए गज में कोई लेने वाला नहीं था। हमसे भी लोग कहते थे महाराज कहाँ यहाँ बंसीवट में छोटी सी जगह में, मतलब कोई सोचता ही नहीं था कि वहां ऐसा हो जाएगा। आज वहां 1 लाख रुपए गज जगह है, जहां 50 रुपए गज। ये हमारे सामने की बात है, कोई 100-200 साल पुरानी बात थोड़ी बता रहे हैं आपको। इतना अंतर आ गया। तो 10 मोहरें तो कम नहीं थी, 10 मोहरों में बढ़िया मकान मिल गया और राजा वहां प्रेम से रहने लग गया। अब उस स्त्री ने कहा कि खाली मकान से थोड़ी काम चलेगा, रोज का भी तो रोजी रोटी चाहिए। लो, बोले नौकर को तनख्वाह देनी पड़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा। तो बोले यहाँ का जो राजा है ना, वो दूसरे राज्य में चला गया था, अपना राज्य तो छोड़ दिया। तो यहाँ का जो राजा है, यहाँ के राजा की कचहरी जो है, न्यायालय, उसमें तुम चले जाया करो। तो बुद्धिमान हो, जानते हो फैसले देना, तो वहां सलाह देने का काम किया करो, उससे कुछ पैसा तुमको मिल जाएगा। उससे गुजारे जटिल जो केस थे वो भी सुलझने लग गए और उत्तम से उत्तम न्याय होने लग गया। तो वहां का जो राजा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कचहरी में तमाम वाद प्रतिवाद
लंबे समय से चलते रहते थे, सुलझते ही नहीं थे, अब तो झगड़े ही सब समाप्त होने वाले हैं। इतने बढ़िया न्याय, इतनी बढ़िया ये ऐसा कैसे हो जाता है? तो कहा महाराज, एक व्यक्ति रोज आता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है, कोई हठ पूर्वक उसको कुछ दे दे तो भले ही कुछ लेता नहीं है, कोई फीस नहीं है उसकी, पर वो इतनी बढ़िया सलाह देता है, उससे न्याय बहुत अच्छा हो रहा है। तो राजा ने, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम तो इसी चिंता में थे कि योग्य उत्तराधिकारी कहाँ मिले, इतना न्यायवादी व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उसके मस्तक पर मुकुट धर दिया और बोले, तुम ही अब यहाँ के राजा हो, मैं तो वन में भजन करने जाऊंगा। वो राजा तपस्या करने चला गया। अब उस स्त्री ने कहा कि देखो, अब राजा बन गए हो तो कुछ काम करो। तो उसने कहा कि क्या काम करूं? तो राजा ने तुरंत आदेशित कर दिया कि पूरे नगर का कल नगर भोज है, धुआं बंद भंडारा। हमारे ब्रिज में बोलते हैं धुआं बंद। जमुना पल्ली पार के गामन में पूरे गांव का झरा होता है तो बोलते धुआं बंद भंडारा। एक गांव में हम गए, जमुना पल्ली पार अपना स्थान है खाक चौक का, राधा गोपाल मंदिर रुदायन में। तो पहली बार जब गए तो वहाँ मंदिर की घंटी लेके हमने पूछा गांव के लोगों से, बोले बाबा पूरे गांव को धुआं बंद है, जाई को धुआं बंद भंडारो कहें। कल काऊ के घर में चूल्हो नहीं चेते, वो सब यहीं प्रसाद पावेंगे, याई को कहें धुआं बंद भंडारो। तो राजा ने धुआं बंद भंडारा का न्योता दे दिया। अब पूरा नगर आकर के अपने अपनी व्यवस्था अवस्था के अनुसार बैठ करके सब प्रसाद पाने लग गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग परोस रहे, इंद्र कुबेर वरुण ये सब परोसने में लगे हुए हैं, आतिथ्य कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। राजा जी पहचान गए सब देवता हैं। जैसे ही निकट गया, ये तुम क्या मिली हमको जंगल में? कि निरंतर मैं आगे बढ़ता ही चला गया और आज मैं यहाँ का राजा हो गया हूँ। पूरे नगर का न्योता, और उस न्योते में देवता लोग परोसगारी का काम कर रहे हैं, मेहनत का काम देवता कर रहे हैं। बड़ा चमत्कार है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस स्त्री ने कहा कि आपने किसी साधु बाबा को राज्य दिया था, उसका समय